हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास नंबर 6 को देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चल रहा हमारा। हमने कल 13 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ये BSTC और PTET 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं हम। यदि किसी कूट भाषा में SYDROGEN को JCJ ZYSSD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ANRTIMONY को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यदि SYDROGE और N को JCJ ZYSS और D लिखा जाता है, तो पूछा ये जा रहा है कि ANTIMO और N और Y को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, इसमें 2 प्लस हो रहा है तो J, यहाँ पर Y 4 प्लस हो रहा है, D के बाद 6 प्लस हो रहा है, R के बाद 8 प्लस हो रहा है। दो दो के सीरीज में नंबर बढ़ रहे हैं। O के बाद 10 प्लस हो रहे हैं, G के बाद 12 प्लस हो रहे हैं, E के बाद 14 प्लस हो रहा है और N के बाद 16। दो दो की सीरीज में ये नंबर बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ बढ़ रहे हैं उसी प्रकार हम यहाँ अप्लाई करते हैं। A+2 C, N+4 R, T+6 Z। देखो दोस्तों, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन बचा ए नंबर ऑप्शन। इसका सही आंसर है ए नंबर ऑप्शन। ये ऑप्शन भी कट गया। फिर भी हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। आई के बाद Q, W, M के बाद W और O के बाद A, N के बाद B और Y के बाद O। दो दो के सीरीज में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि इसको कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है तो पूछा यह जा रहा है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं हम। BANGALO और RE, इसका बी का क्रमांक है 2। सॉरी दोस्तों, क्रमांक दे रखा है, इसमें बी का क्रमांक है 9, ए का 8, एन का 7, जी का 6, ए का 8, एल का 5, ओ का 4 और आर का 3 और ई का 2। पूछा ये जा रहा है ELLORA। दोस्तों ई का कोड है 2, एल का है 5, 2, 5, 5। ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। इसका राइट आंसर है बी। ओ का 4, आर का 3 और ए का 8। इसका राइट आंसर ये है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि इसको कूट भाषा में ये नंबर दे दिया गया, इसको ये नंबर तो पूछा, इसका जा रहा है, तो इसको हल करते हैं हम। पिछले वाले जैसे इक्वेशन है, ये भी सेम इक्वेशन है। एन ए टी आई ओ और एन, इसका क्रमांक 6, 4, 6, 7, 2, 3 और 4, ई ए आर और एन, इसका क्रमांक 1, 6, 5, 4 पूछा, इसका जा रहा ए टी टी ई एन टी आई ओ और एन, ए का क्रमांक 6। इसका दोस्तों एक से आंसर निकल गया, तीनों ऑप्शन कट गए, इसका सही आंसर है डी। फिर भी पूरा कर लेते हैं। टी 7 ई 1 एन 4 टी 7 आई 2 ओ 3 और एन 4, इसका सही आंसर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, LOVE को कूट भाषा में 27, तो कम को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। LOVE, एल का संख्या क्रमांक है 12, ओ का 15, वी का 22 और ई का 5। इन सबको प्लस करेंगे। प्लस करने पर 12, 15, 22, 5, ये 54 है। इसमें ये ऐसे किया गया, 54 में 2 का भाग दिया गया, इसका 27 निकल गया। तो पूछा, इसका जा रहा है COME, सी की क्रमांक है 3, O 15, M 13 और ई 5। इन सबको प्लस करेंगे, 20, 33, 3, 36, इसके 37 और 37 2 का भाग देंगे, तो इसका आएगा 18 आएगा। तो इसका सही आंसर है 18 नंबर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, यदि एडिशन को लिखा जाए तो उसी कूट में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। ई डी आई टी आई ओ एन को आई डी ई आई डी ई टी एन ओ आई, आई को आई, डी को डी और ई को ई, टी को बीच में रहने दिया, आई को आई, एन को एन और ओ को ओ। इसी प्रकार इसका भी करना है, देखते हैं। एम ई डी आई सी ए एल, डी को आगे ले आएंगे, डी ई बीच में और एम पीछे चला जाएगा, डी ई एम, डी ई एम, ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, इसका सही आंसर है ए। फिर भी पूरा कर लेते हैं, आई को
आई, सी, ए और एल। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में इंग्लिश को 2/5 लिखा जाता है तो बताओ उसी कूट भाषा में मैथ को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं, इसको हल करते हैं। इंग्लिश, इसमें इसका 2/5। इंग्लिश में 2 होते हैं स्वर और 5 है व्यंजन। उसी प्रकार मैथ का पूछ रहा है। मैथ में 1 स्वर और 4 व्यंजन। इसका सही आंसर है 1/4। जिस प्रकार इंग्लिश को 2/5 लिखा जाता है उसी प्रकार मैथ को 1/4 लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिफ्ट को RFFBO लिखा जाता है उसी सांकेतिक भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको हल करते हैं। SSIF और T को R। दोस्तों -1 करने पर R होता है। S में -2, इसमें -2 करने पर F आएगा। इसमें -3, -3 करने पर इसमें F आएगा। और इसमें -4 करने पर B आएगा। और T में -5 करने पर O आएगा। ये सीरीज चल रही है दोस्तों, 1 2 3 4 5 से माइनस हो रहा है। -1, -2, -3, -4 और -5। उसी प्रकार अब इसको हल करना है। L K U M और B, -1, -2, -3, -7 और -5। L में -1 करने पर K आएगा। ये ऑप्शन इसका कट गया। K में -2 करने पर I आएगा। U में -3 करने पर R आएगा, KIR। M में -4 करने पर I आएगा। और B में -5 करने पर W आएगा, KIR। इसका राइट आंसर ये है, KIRIW इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में A को लिखते हैं B को लिखा जाता है C को लिखा जाता है D इत्यादि। उसी कूट भाषा में SMART स्मार्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, इसको हल करते हैं। A को B लिखते हैं, +1 हो रहा है यहाँ पे। B को C, यहाँ पर भी +1। C को D, यहाँ पर भी +1 इत्यादि। उसी क्रम में आगे भी +1 हो रहा है। पूछा ये जा रहा है कि स्मार्ट SMART को कैसे लिखा जाएगा। इसमें +1, S में +1 करने पर T आएगा। ये ऑप्शन कट गया और ये भी कट गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। M में +1 करने पर N आएगा। इसका आंसर निकल गया दोस्तों, ये भी कट गया। A में +1 करने पर B आएगा। इसमें +1 करने पर S आएगा। और इसमें T में +1 करने पर
यू आएगा। तो इसका सही आंसर है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसको 35 लिखा जाता और इसको 27, तो अब पूछा ये जा रहा है कि मैन को कैसे लिखा, MEN को का मान क्या होगा। पेन का मान 35 है, उसी प्रकार इसका मान क्या होगा। देखिए इसको हल करते हैं हम। P E और N को 35 लिखा गया। दोस्तों P का क्रमांक है 16 प्लस E का 5 प्लस N का प्लस करने पर 35 आएगा। उसी प्रकार SEN का 27 लिखा गया 27। इसका क्रमांक 8, E का क्रमांक 5 और N का क्रमांक 14 प्लस करने पर 27 आएगा। उसी प्रकार पूछा जा रहा इसका M का 13 प्लस E का 5 प्लस N का 14, इसको प्लस करने पर 32 आएगा 32। इसका सही आंसर है बी, 32 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट में बता देना, मैं इसको वापस बता दूंगा हल करके। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि 1 2 3 का तात्पर्य 9 8 7 हो और 2 3 4 का तात्पर्य होगा, लेकिन 1 2 3 का तात्पर्य ये है, तो 2 3 और 4 का तात्पर्य क्या होगा। इसको हल करते हैं। 1 2 और 3, इसका तात्पर्य 9, 2 का तात्पर्य 8 और 3 का तात्पर्य। इसमें दोस्तों एक बात हो रही है, यहाँ प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है एक। उसी प्रकार अब इसको लिखेंगे 2 3 4, यहाँ पर भी एक प्लस हो रहा, अब यहाँ पे माइनस होगा। 2 को 8 लिखा गया, 2 को 8, 3 को 7, तो उसी प्रकार अब 4 को 6 लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर ये है 876, 876 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं इसको हल करते हैं। VOMBAY, इसको MY, दो छोड़ के तीसरा यहाँ से M उठाया और वापस 2 छोड़ के तीसरा M उठाया, जोड़ा कितने 1 2 और 3, MY और MY। उसी प्रकार अब इसका पूछा गया है TAMILNAD और U को कैसे लिखा जाएगा। सेम यही पैटर्न दोस्तों सेम यहाँ पर भी लागू होगा। पहले जोड़े देख देते हैं, एक और 2 के बाद ये M, 1 और 2 के बाद ये N और 1 और 2 के बाद U, 3 3 के जोड़े बनेंगे यहाँ पे 1 2 और 3। सबसे पहले M N और U, M N U, M N और U, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन कट गए, MNU और MNU इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसको कूट भाषा में ये इस नंबर में लिखा गया, तो बॉइल को कैसे लिखा जाएगा देखते हैं, इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्षरों के वर्णाक्रम को दुगुना करके एक जोड़कर इसमें कोडित किया जा रहा है। देखिए ए का यहाँ पे 3 लिखा गया है। ए का क्रमांक है 1, दुगुना 2 का भाग दिया गया और प्लस इसमें 1 किया गया। 1 2 2 2 और प्लस 1 3। उसी प्रकार सी का भी, सी का क्रमांक 3, 2 का भाग दिया गया और प्लस 1 किया गया। 1 2 2 2 6 और 1 7, 3 7। उसी प्रकार पूछा इसका जा रहा है अब बी का 2, 2 का इसमें गुणा किया गया और प्लस 1 किया गया, तो ये 2 2 4 और 1 5। इसका दोस्तों एक से ही आंसर निकल रहा है, इसका राइट आंसर है ये। फिर भी हम पूरा कर लेते हैं। ओ का क्रमांक है 15, दुगुना करके प्लस 1 जोड़ा गया, तो ये 31 31 हो जाएगा। उसी प्रकार आई का क्रमांक है 9, दुगुना किया गया प्लस 1 जोड़ा गया, तो इसका होगा 19। उसी प्रकार एल का क्रमांक 12, गुणा 2 प्लस 1 25, 5 31 और 19 25, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हल करते हैं। इसको DISTRACT और E। इसमें अब देखते हैं क्या कहा गया। में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाए। ये पहला अक्षर है, इसको अंतिम के साथ बदल दिया जाए, तो यहाँ पे पहला आएगा ई। दूसरे अक्षर को 10वें बोले तो ये 10वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बदल दिया जाए, अब आएगा सी। दूसरे अक्षर 10 अक्षर के साथ तथा अन्य अक्षर को इसी क्रम में बदल जाए, फिर एस के स्थान पर एन, फिर ए बी आर यू टी एस आई और डी, इसका क्रम बन गया। इसी आपस में बदल दिया जाता है नवनिर्मित शब्द टी एराटी। टी अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा? टी के बाद आएगा एस, एस आएगा टी के बाद, इसका राइट आंसर एस, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुइयों को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है? तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट में करो, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी से जल्दी आप कमेंट में इसका आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है। चलिए दोस्तों, पूछा ये गया पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? पालतू पशु किस दोस्तों? कुत्ता होता है।
कुत्ते को हम पालते हैं, तो ये पालतू कुत्ता। कुत्ते को नेवला कहा गया, नेवला। इसका राइट आंसर है नेवला। ये आंसर इज द करेक्ट। ये आंसर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप करके बताओ, फिर मैं इसको हल करता हूँ। चलिए दोस्तों, इसको यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, तथा वकील को सर्जन, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? अपराधी, इसमें ये पूछा जा रहा है, अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो दोस्तों इसमें अपराधियों को पुलिस पकड़ेगा, पुलिस पुलिस पकड़ेगी। तो पुलिस को शिक्षक कहा गया, पुलिस को शिक्षक कहा गया है, तो इसका सही आंसर है शिक्षक। ये आंसर इसका सही है। पुलिस, डॉक्टर ये सब गलत है, ये आंसर इसका सही है। तो दोस्तों आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।